नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात पश्चिम बंगाल की। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमान ही पसंद है? विवादों में रहने वाले मंत्री फिरहाद हकीम को तारकेश्वर विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के बाद ये सवाल खड़े हुए हैं। ममता के प्रशंसक इसे धर्मनिरपेक्षता की मिसाल के रूप में पेश कर रहे हैं। किसी मुल्क में अगर मस्जिदों से शंख ध्वनि और मंदिरों से अजान की आवाज सुनाई पड़े तो उससे बेहतर देश और उससे अच्छा आदर्श स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन जब किसी मुख्यमंत्री पर बार बार सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के आरोप लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। ममता पर बहुसंख्यकों के बिना पर अल्पसंख्यकों को खुश करने के आरोप कई बार लगते रहे हैं और बार बार कोर्ट ने उनको इसके लिए झड़प भी लगाई है। इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी को क्या सिर्फ मुसलमान ही पसंद है। हम तो पूछेंगे में कुछ बड़े सवाल पश्चिम बंगाल के नेताओं से। मुस्लिम मंत्री को हिंदू धार्मिक स्थल का प्रमुख बनाने के पीछे आखिरकार ममता बनर्जी की मंशा क्या है? हम तो पूछेंगे कि आखिर क्यों ममता ने किसी मुस्लिम धार्मिक जगह का प्रमुख हिंदू को बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। और सवाल नंबर 3 कि क्या बीजेपी अपनी सियासत साधने के लिए ममता को मुसलमानों का हमदर्द जानकर बताती है? इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये खबर देखिए कि कैसे कलकत्ता से सटे हुगली में तारकेश्वर मंदिर के विकास बोर्ड का अगुवा एक मुसलमान को, जो कि मंत्री भी है उनकी सरकार में, ममता बनर्जी ने बनाया है, जिस वजह से राइट विंग के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है। और ये हाकिम साहब जो बनाए गए हैं, इनकी खासियत ये भी है कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिनी पाकिस्तान भी बोल चुके हैं। तारीख 1 जून, जगह हुगली का तारकेश्वर धाम। दल बल के साथ तारकेश्वर मंदिर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जब महादेव के दर पर पहुंची तो ऐलानों की झड़ी लगा दी। कई बड़े ऐलान। तारकेश्वर मंदिर के लिए 5 करोड़, तारकेश्वर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन, मेडिकल कॉलेज तैयारी हो, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रकम, कब्रिस्तान के लिए रकम, तारकेश्वर के विकास के लिए बोर्ड का ऐलान। डेवलपमेंट अथॉरिटी करा हलो। और इन्हीं ऐलान के बीच एक अहम ऐलान, तारकेश्वर विकास बोर्ड के चेयरमैन होंगी विवादास्पद मंत्री फिरहाद हकीम। इस एक ऐलान से मानो सूबे के एक बड़े वर्ग को सांप सूंघ गया। एकदम गलत हुआ है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। यदि 25% वोट के लिए दीदी ऐसा कर रही है तो हम इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। ममता को सिर्फ मुसलमान पसंद है। यह लगता है कि ममता ने जल्द ही पूरे इस पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना देने वाली है। ফিরহাদ হাকিমকে যে ওখানে বসানো হয়েছে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে একটা উচিত একটা বার্তা দিই, ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিই। আর নয়তো ফুলপুরা শরীকে একটা হিন্দুকে ওইখানেও ট্রাস্টিতে বসিয়ে দিই। फिरहाद हकीम, ममता मंत्रिमंडल का सबसे विवादित नाम। वो शख्स जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र कोलकाता के गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान बता डाला, वो भी पाकिस्तान के अखबार डॉन को। फिरहाद हकीम जिनके दामन पर नारदा घोटाले के दाग हैं। तारकेश्वर मंदिर विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में ऐसे नाम के सामने आते ही बंगाल ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसे मुद्दा बना दिया। उस कम्युनल एंटी हिंदू मिनिस्टर को, मुसलमान, उसको उन्होंने उसकी अध्यक्ष बनाया। ममता की बात और साख संप्रदाय के चश्मे से देखने का चलन नया नहीं। इसके लिए कुछ हद तक ममता को जिम्मेदार ठहराने वालों के पास तर्क है। मौलाना बरकती के ऊटपटांग बयानों के बावजूद उस पर मेहरबानी।
मौलाना कादरी के गायक सोनू निगम पर दिए आपत्तिजनक फतवे के बावजूद उस पर चुप्पी से लेकर ममता की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाने वालों के पास लंबी फहरिस्त निकल आती है। अब तो ममता के आदेश को फिरहाद पर मेहरबानी और संविधान के खिलाफ बताकर कोर्ट में घसीटने की तैयारी शुरू हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट में PIL फाइल करूंगा, उसकी तैयारी चल रही है। सवाल उठ रहे हैं, ममता के मुस्लिम प्रेम को लेकर उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ममता को अपने मंत्रिमंडल में मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए केवल मुसलमान मंत्री ही नजर आया? अगर ये धर्मनिरपेक्ष नजरिया है तो क्या ममता किसी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन किसी हिंदू को बनाने की हिम्मत दिखा पाएंगी? हम तो पूछेंगे, क्या मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को बनाना जायज है? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को बनाना जायज है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #मुसलमान पर ममता क्यों के जरिए भी आप फेसबुक पेज पर जाकर और हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय सुझाव जरूर भेजिए। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गवाए, जो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ हैं। हिंदू धर्म गुरु HS रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो लोग बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मुंबई से मेरे साथ हैं। मेरे साथ सैयद अता अली कादरी साहब हैं जो कि मुस्लिम क्लरिक हैं कोलकाता से, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बचाव करेंगे ममता बनर्जी के फैसले का। फहीम बेग साहब हैं और मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, धर्मगुरु हैं, स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आप सबका इस डिबेट में स्वागत है। मेरा सीधा सवाल कादरी साहब, क्या आप लोगों को ये एक्सेप्टेबल होगा कि किसी मुस्लिम जगह की अगुवाई किसी हिंदू के हाथ में सौंप दी जाए? क्या आप उसको स्वीकार करेंगे कादरी साहब? जी सुमित जी, मैं पहले आपको ये बात बताऊं, ये करेंगे या नहीं करेंगे तो बहुत दूर की बात है। मेरे घर में जो मस्जिद है तो उसके मस्जिद कमेटी में तकरीबन 10-12 आदमी है, उसमें 2-3 हमारे हिंदू भाई को हम इंटेंशनली वहां रखे हैं जस्ट टू मेंटेन अ कम्युनल हार्मनी। तो इसमें मैं समझता हूँ इसको धर्म के नज़र से नहीं देख के इसको इंसानियत से नज़र से देखना चाहिए। अगर मंदिर कमेटी में 2 मुसलमान रहें या मस्जिद कमेटी में 2 हमारे हिंदू भाई रहें तो इसमें हम और भी कंधे से कंधे मिला के हिंदुस्तान में धर्म का काम कर सकते हैं। मेरा तो मतलब कहना यह है कि ये जो डिसीजन है तो इसको अगर आप इंसानियत के नज़र से देखे हैं तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसको अगर कोई गलत तरीके से प्रेजेंट करना चाहे या इसके अंदर कोई राजनीति हो तो उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। मैं किसी को किसी का पक्ष या विपक्ष लेने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं। मैं अपना पर्सनल व्यू आपको बताना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्ष नजर से देखा जाए तो बहुत जायज है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। फिर क्यों नहीं इंसानियत के नजर से अगर देखा फिर क्यों नहीं ममता दीदी ने, आपकी मुख्यमंत्री ने ये किया कि एक वक्फ बोर्ड का अगुवा एक पंडित को बना दिया, एक हिंदू को बना दिया, एक साथ दोनों काम कर देती तो शायद कंट्रोवर्सी पे नहीं पड़ती। अगर वो चीज ममता बनर्जी करे तो मैं सबसे पहला इंसान बनूंगा उसे सपोर्ट करने के लिए। मैं सबसे पहला इंसान बनूंगा उसे सपोर्ट करने के लिए। मेरे घर में भी हमारे मस्जिद कमेटी जो है वहां भी 2-3 हिंदू भाई को हम रखे हैं कि वहां एक सांप्रदायिक प्रॉब्लम ना हो और हर धर्म के लोग, क्योंकि धर्म का अल्टीमेट कहना यह है कि इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म हो ही नहीं सकता मेरे नजर में। देखिए मुझे धर्म का पाठ ना पढ़ाइए कादरी साहब, मुझे पता है कि आप हम दोनों धर्मों में दिक्कत, आपस में डिफरेंसेस हैं बहुत मूल चीजों को लेकर। हम उस मूल चीजों पर अगर जाएंगे, जी हम लोगों सुनिए आप जैसे एंकर के लिए बना है, आप जैसे एंकर के लिए डिफरेंसेस बना है। मेरी बात का आप जवाब दीजिए कि आपने यहाँ पर हमें बताया कि धर्मनिष्ठा की बात है, क्या कोई भी मुसलमान अगर बोर्ड का चेयरमैन बनता है तो मंदिर के मत्थे पे जाकर के मत्था टिकाएगा? क्या वो मंदिर में जो प्रसाद वहां बांटा जाता है क्या उसको लेगा, ग्रहण करेगा? आपके यहाँ पर तो हराम बोला जाता है, तो फिर यहाँ धर्मनिष्ठा की बात कहां रह गई? आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं हमें?
ये तो एक तरह से हिंदू की भावना को पंडित जी, कुचलने मैं का आपको है। एक बात बताऊं, ममता नहीं, बनर्जी ने हिंदू की भावना को आपका कुचला सवाल है का जवाब और मैं तुरंत आपको उनको दे वहां रहा से हूं। हटा देना चाहिए। मैं जब आपको जवाब आप दे रहा लोग हूं, आप हमारे मेरा जवाब प्रसाद सुन को लीजिए। ग्रहण नहीं करते, आप मंदिर मेरा के सामने जवाब सुन मत्था लीजिए। टेकते नहीं है, आप चौखट पर मत्था टेकते नहीं है, तो आप कैसे विकास कर सकते हैं? आपको धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, विकास के बारे में क्या नॉलेज है? रावत साहब एक मिनट, कादरी साहब आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मेरा कादरी जवाब साहब एक सुन मिनट, लीजिए कादरी पंडित साहब, जी। यस, कादरी मैं साहब मैं आपको आऊंगा जवाब दे आपके रहा हूं। पास। आप मेरा मेरे जवाब साथ सुनिए। सोमनाथ सिंह मेरा रॉय जवाब फोन तो लाइन सुन पर लीजिए, हैं, नहीं तो फिर सवाल उनसे करने का बात मतलब करनी क्या जरूरी है। टीएमसी के समर्थक है सोमनाथ सिंह रॉय, आपने सुना होगा एचएस रावत साहब क्या कह रहे हैं। एक मुसलमान को आपने मंदिर विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, क्या वो जाके पूजा अर्चना करेगा? क्या वो जाके प्रसाद का ग्रहण करेगा? एक तरीके से हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया अपने वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी ने। सोमनाथ सिंह रॉय, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी, ये तो सीरियर, अब मैंने सीरियर किलर का नाम सुना है। लास्ट 3 दिन से जितना नेशनल चैनल है, एक एक दिन करके ये इशू लेकर आप लोग डिबेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है वो कहां से भी कोई ऑफिस से, बीजेपी ऑफिस, आरएसएस ऑफिस से आप लोग को ये इंडिकेशन ये करने के लिए आप लोगों को बताया। सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, सोमनाथ दा, मुझे सख्त आपत्ति है आपके इस बयान पर, मुझे सख्त आपत्ति है आपके इस बयान पर, सख्त आपत्ति है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि टीएमसी के मूल प्रवक्ता जो हैं वो नहीं आते हैं डिबेट्स में, वो भाग जाते हैं, वो सोमनाथ सिंह रॉय को भेज देते हैं, और सोमनाथ सिंह रॉय कुछ कहता है उससे टीएमसी अपने आप को अलग कर लेती है। ये किसी भी अखबार का, किसी भी चैनल का दायित्व है कि वो खबरों को सामने लेकर आए। नहीं सोमनाथ सिंह रॉय, सोमनाथ सिंह रॉय, अगर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोलकाता हाईकोर्ट में कल पिटीशन करने वाले हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं एक मुस्लिम हो सकता है? भारत माँ से एक बड़ा है क्या हमारा ये डेवलपमेंट बोर्ड बड़ा है? हमको एक बात बताइए, हमको मालूम है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति बना था उस टाइम बीजेपी का लीडर का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। और आज क्या हुआ? आरएसएस, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी है, इसीलिए हर टाइम मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके पूरा बंगाल को भाग करने का और इंडिया को मुस्लिम हिंदू तो आप कर रहे हैं भाई। ममता बनर्जी को कोलकाता में कोई और चेहरा नहीं मिला, ममता बनर्जी को फिरहाद हाकिम के अलावा कोई और चेहरा नहीं मिला, ममता बनर्जी के पास कोई और आदमी नहीं है। ये क्या बात हुई सोमनाथ सिंह रॉय, ये क्या बात हुई? आप मुद्दे पे जवाब दीजिए ना, आप मुद्दे पे जवाब दीजिए ना, आप मुद्दे पे जवाब दीजिए ना। कुछ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे एक लाइन नहीं बोल रहे हैं, आप अपने कम्युनल एजेंडा को साबित कर रहे हैं। हिंदू लोगों का प्रॉब्लम नहीं है बॉबी हाकिम को लीडर बनाने, तो आप लोग ये मीडिया वाले आरएसएस वाले तो क्या प्रॉब्लम है हम लोग को समझ में नहीं आता। जनाब वहीं से लोगों के साउंड बाइट आए हैं, पंडित नहीं बनाया, जनाब वहीं के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनाब बीजेपी आपकी विरोधी मामला कोर्ट में ले जा रही है। बनाया तो ठीक है, मैं आप लोग जितना भी सोमनाथ सिंह रॉय आपके पास होमवर्क नहीं है। हिंदू मुस्लिम सोमनाथ सिंह रॉय आप केवल मीडिया पे, बीजेपी वाले को मालूम हो गया, चैनल पे आके एयर टाइम खाना चाहते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय आपका होमवर्क तैयार नहीं है, आप पढ़ाई करके नहीं आए हैं, आपको पता ही नहीं क्या मामला है, आप उल जुलूल बातें कर रहे हैं, आप दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं सोमनाथ सिंह रॉय, और जानबूझकर चीजों को डिटेल कर रहे हैं। एयर टाइम आप खा रहे हैं, एयर टाइम आप खा रहे हैं, आप साबित करिए ना मुझे, आप साबित करिए सोमनाथ सिंह रॉय, आप साबित करिए सोमनाथ सिंह रॉय कि क्या मंशा है, क्या मंशा है ममता बनर्जी की, क्या मंशा है ममता बनर्जी की, क्यों हाकिम साहब को बनाया गया, क्या मंशा है ममता बनर्जी की, क्या मंशा है, क्या उनकी इसकी वजह है कि हाकिम साहब के अलावा तारकेश्वर विकास बोर्ड के लिए उनको कोई हिंदू का नाम नहीं मिला? क्यों हाकिम जो मिनी पाकिस्तान बोलता है? जो बॉबी हाकिम है उन्होंने यहाँ का पूर्व मंत्री है स्टेट का, तारकेश्वर एक पौरसभा है, आपको मालूम है ना, म्यूनिसिपैलिटी है, वो म्यूनिसिपैलिटी बॉबीदा का अंदर ही आते हैं। तो अगर बॉबीदा को वो म्यूनिसिपैलिटी के एक एरिया डेवलपमेंट करने के लिए वहां पर एक मंदिर हो रहा है, इसीलिए बोल रहा है, वहाँ पर एक मस्जिद भी हो सकता है, वहां पर एक गिरजा भी हो सकते हैं, एक एरिया डेवलपमेंट के लिए वक्त रास्ते के लिए सोमनाथ सिंह रॉय प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों किसी गुरुद्वारे का क्यों नहीं बनाया, किसी चर्च का क्यों नहीं बनाया? सोमनाथ सिंह रॉय
कहाँ से कि सोमनाथ हम सिंह लोग रॉय, ये सोमनाथ सिंह रॉय कोई साहब, होगा, आप 3 दिन से संतुष्ट ममता नहीं कर बनर्जी सकते हैं। कर रहे हैं आप प्रेम लोग। शुक्ला हाथ उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला, ममता बनर्जी क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं? ये तो साफ दिखाई दे रहा है। मैं जो यहाँ पर 2 इस्लामिक विद्वान बैठे हैं और मुझे लगता है टीएमसी समर्थक हैं, उनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या फिराक हाकिम जो हैं वो क्या तारकनाथ मंदिर जो है, तारकनाथ मंदिर के शिवलिंग पे उस पर श्रद्धा रख के क्या अभिषेक करेंगे? और यदि वो अभिषेक करेंगे, माथा नवाएंगे, तो वो काफिर रहेंगे कि मुसलमान रहेंगे? कृपया सिर्फ इतना जवाब दे दें। और जब जिस व्यक्ति की उसमें श्रद्धा नहीं हो, तो उस व्यक्ति को जिस व्यवस्था में श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि मुसलमान नहीं, सुन लीजिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर नहीं, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सोमनाथ सिंह रॉय, मैं आपको मौका दूंगा। सोमनाथ सिंह रॉय, मैं आपको मौका दूंगा। प्लीज हैव पेशेंस। प्रेम शुक्ला जी को मौका दीजिए, आपको मौका मिलेगा। कृपा करके सुन लीजिए। बहुत छोटा सा मेरा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है भाई, कि जैसे हम जो हैं हिंदू जो है वो किसी भी मस्जिद में अगर उसके ट्रस्टी भी हो जाए तो हम किसी मस्जिद को तोड़ने के समर्थक नहीं है, लेकिन इस्लाम में जो है बुर्का पर बुत परस्ती हराम है। बुत परस्ती हराम है कि नहीं है? नहीं, बुत परस्ती हराम है कि नहीं आपके? अगर गुजरात में और हिंदुओं में जो है वो यूपी में दंगा नहीं होता, नहीं, कृपया समझ लीजिए, सुन लीजिए। सोमनाथ दादा बकवास कर रहे हैं। सोमनाथ दादा, अगर आप लगातार बोलेंगे, वहीं मेरे के पास जा भी नहीं पाया, विजय शंकर तिवारी के पास जा भी नहीं पाया। सोमनाथ सिंह रॉय, इस तरीके से बीच में मत बोलिए प्लीज। अब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा था। प्लीज मेंटेन डेकोरम। सोमनाथ सिंह रॉय, वहीं पे मैं आता हूँ। मेरी मजबूरी है प्रेम शुक्ला जी, खुला एजेंडा रखा। प्रेम शुक्ला जी, मेरी मजबूरी है, मुझे हेडलाइंस के लिए आगे बढ़ना है। हेडलाइंस के आगे इस डिबेट को जारी रखेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। क्या ममता बनर्जी को सिर्फ मुसलमान पसंद है? ये डिबेट जारी है, लेकिन पहले हेडलाइंस। हिंदू जो है वो किसी भी मस्जिद में अगर उसके ट्रस्टी भी हो जाए तो हम किसी मस्जिद को तोड़ने के समर्थक नहीं है, लेकिन इस्लाम में जो है बुत परस्ती हराम है कि नहीं है? नहीं, बुत परस्ती हराम है कि नहीं आपके? अगर गुजरात में और हिंदुओं में जो है वो यूपी में दंगा नहीं होता, नहीं, कृपया समझ लीजिए, सुन लीजिए। सोमनाथ जी, सोमनाथ दादा, बकवास कर रहे हैं। इसके पहले की डिबेट में आगे बढ़े, अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देते हैं। जो फैसला ममता बनर्जी ने लिया, उससे जुड़ा हमारा आज का सवाल था कि क्या मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को बनाना जायज है? हाँ कहने वाले 20%, ना कहने वाले 80% लोग हैं। और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 14% और नहीं कहने वालों की संख्या 86%। यानी मैक्सिमम लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि किसी मुसलमान को हिंदू मंदिर बोर्ड का ट्रस्ट का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। फहीम बेग साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला ने, एचएस रावत साहब ने एक सवाल उठाया। सोमनाथ सिंह रॉय का सवाल का जवाब देना चाहता हूं। कादरी साहब, 10 सेकंड्स। कादरी साहब, आई विल कंडक्ट दिस शो, ओके? जब मैं आपका नाम लूंगा, प्लीज डू कम इन। यहाँ पे 5-6 पैनलिस्ट हैं, सबकी बारी आनी चाहिए। 2 पैनलिस्ट की बारी आई नहीं है, तो प्लीज मगर उनका सवाल का जवाब भी तो देना चाहिए। प्लीज हैव पेशेंस। फहीम बेग साहब, काफी देर से आप बोलना चाह रहे हैं। फहीम बेग साहब, जवाब दीजिए जो प्रेम शुक्ला ने पूछा, जो रावत साहब ने पूछा। देखिए, जिस तरह की जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार तारकेश्वर एक कस्बा है, ग्राम में, जहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं। तो वहाँ के ट्रैफिक को, वहाँ की म्युनिसिपल पार्टी या जिस तरह के लोग रहते हैं, उसका एक बोर्ड बना है जिसमें तारकेश्वर मंदिर भी आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, वहाँ जामा मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है और दुनिया भर के मंदिर भी हैं। तो वो हमारे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में किसी धर्म पद्धति को बदलने नहीं जा रहे हैं, न बदल सकते हैं। इसी प्रकार से जब जो हाकिम साहब हैं
वो वहां के डेवलपमेंट को लेकर काम करेंगे और वहां के जो इंटरनल कमेटी ऑफ मंदिर है वो खुद डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से मंदिर की पूजा अर्चना हो या मंदिर के रख रखाव को कैसे रखा जाए। सिर्फ ये एक चेयरमैनशिप जो इनको दी गई है वो वहां की रखरखाव में जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है गवर्नमेंट की जो मशीनरी है। मुखिया विजय शंकर तिवारी एचएस आप सुन लीजिए मेरी नहीं सुनिए ना, आप बचाव कर रहे थे, मैं काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं दूसरी बात आ रहा हूं। अच्छा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, अगर किसी धार्मिक स्थल के संविधान में यह विदित हो कि इस धार्मिक स्थल का जो भी व्यक्ति जिम्मेदार बनेगा या अध्यक्ष बनेगा या चेयरमैन बनेगा वो पर्टिकुलर धर्म विशेष से हो या जाति से हो, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, उसके साथ अगर कोई किसी आस्था को कोई गलत कर रहा है, तो चाहे वो ममता बनर्जी हो या वो योगी आदित्यनाथ हो, मैं उसके खिलाफ। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मेरी बात का एक जवाब दीजिए। आपके यहां पर तो आपके इस्लाम में तो ये बोला गया कि जहां मंदिर हो वहां से भी नहीं निकलना, और आप उस मंदिर में बैठ करके विकास की बात करेंगे। कैसी बात आप हमें समझा रहे हैं? क्या पब्लिक को आप मैसेज देना चाहते हैं? अरे क्या ये हकीम साहब को क्या पता डेवलपमेंट के बारे में? रावत जी क्या किस तरह की बात कर रहे हैं? आप मंदिर में आप ही बात कर रहे हैं, आप सही बात का आंसर नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूँ इस्लाम इस बात का बिल्कुल इतना जहर नहीं। रावत जी एक मिनट, फहीम साहब आपको बता रहा हूं, जहर नहीं है फहीम साहब आपकी बात में तिवारी जी भी कुछ बोल रहे हैं, आप दिखा रहे हैं। रावत जी तो नहीं। 288 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए किसी मुस्लिम को वहां पर अध्यक्ष बनाने का, वो काम ममता बनर्जी ने किया। ये वो धरती है सुमित जी जिस पर वंदे मातरम गाया गया, ये वो धरती है जिस वंदे मातरम को गा करके देश को आजादी मिली। और ये अध्यक्ष उस आदमी को बनाते हैं जो वहां की भूमि को, पश्चिम बंगाल की भूमि को मिनी पाकिस्तान बोलता है, और जो मिनी पाकिस्तान बोलता है उसको मंदिर का अध्यक्ष बनाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र यह है कि इसका एक तो सारा का सारा मंदिर का धन मस्जिदों के विकास में लगाया जाएगा, मंदिर के विकास में नहीं लगाया जाएगा। और एक ममता बनर्जी ये पहला काम नहीं कर रही है। ये मालदा जो हुआ, लाखों लाखों लोग, लाखों मुसलमान इकट्ठा हो गए वहां पर और हिंदुओं की दुकानों को जलाया। ममता बनर्जी एक भी शब्द नहीं बोली, जवाब दीजिए, नहीं बोली। और उस ममता बनर्जी ने ये गलत काम किया है। गलत जानकारी। नहीं, ममता बनर्जी को कई बार कोर्ट से फटकार लगी है, मैं बताऊंगा। आप बोलिए, लेकिन आप फहीम बेग आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए तिवारी जी और रावत जी, प्लीज इतना जहर ना घोलिए, इतनी कड़वाहट मत दिखाइए। हम आपस में भाई भाई आप किसी मंदिर का अध्यक्ष बनाएंगे हिंदू को, आप किसी मस्जिद का, आप जिसमें उसको हिंदू अध्यक्ष बनाएंगे, आप जिस मस्जिद में होंगे उसमें हिंदू अध्यक्ष बनाएंगे क्या? आप बताइए, ऑन एयर बताइए आप। और अभी जो कादरी साहब बोल रहे थे धार्मिक कि संस्थान इनकी समिति में हिंदू हैं, ये किसी के ज्ञान में नहीं है। हो सकता है लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया हो, ये किसी को पता नहीं है, कोई प्रामाणिक बात नहीं है। ये बोलने पर कोई पता नहीं चलेगा। जवाब सुन लेते हैं। अब आप सुन लीजिए। अब या तो आप, ठीक है तिवारी जी, अगर किसी धार्मिक संस्थान के संविधान में, धार्मिक संविधान के उसके संस्थान के संविधान में यह विदित है कि कौन व्यक्ति किस पद पर रहेगा और किस धर्म की जाति का। फहीम बेग वही बात रिपीट कर रहे हैं। आप मूर्ति पूजा घृणा करते हैं। शिवलिंग वाले स्थापित मंदिर में आपको अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है भाई? जब आपकी श्रद्धा ही नहीं है उस स्थान पर, आप अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं? इस्लाम में है क्या बेग साहब? मैं मूर्ति पूजा करता नहीं हूं, मगर उससे नफरत नहीं करता। इस्लाम में ऐसा लिखा है कहीं? इस्लाम में लिखा है? आप संविधान की बात कर रहे हैं। सुनिए, क्या जवाब ही नहीं आपके पास? आप बताइए, एक ही बात जवाब देंगे। आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, किसी संस्था के संविधान में है तो जायज है, संविधान में नहीं है तो नाजायज है। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। फहीम बेग, एक शख्स जो इस्लाम को मानता है वो हिंदू धर्म की आस्थाओं को, उनकी न्यूएंसेस को समझता नहीं होगा, वो कैसे विकास कर पाएगा? उसको जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे उनको किन चीजों की जरूरतें हैं, नहीं है, क्या होना चाहिए, ये वो कैसे समझ पाएगा? अगर क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या कम है? सुमित जी, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी में हिंदू नाम के लोग नहीं हैं? उनको नहीं बनाया जा सकता था? और तीसरी और महत्वपूर्ण सवाल जो अभी आपसे पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। क्या मंदिर के भीतर जाएंगे हाकिम साहब? क्या हाकिम साहब जाकर वहां पूजा करेंगे? उन चीजों को समझ पाएंगे जो श्रद्धा एक आम श्रद्धालु के मन में होती है, उनके मन में होगी? ये अपॉइंटमेंट
रॉय साहब आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाए। ये अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिलीजियस नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं, महाकुंभ का जो मेला लगता था उसके आपको पता है कौन मंत्री थे? आजम खां, जिनको आप जिस श्रेणी में देखते हैं। उन्होंने जितने भी साल हो रहे हैं, जितने भी महाकुंभ हुए यूपी में, कांग्रेस हो गई, उसका सारा कारोबार आम मुसलमानों की सपोर्ट मांगते हैं। ये तो भैया मांगते हैं। अब रावत साहब सुन लीजिए, सवाल कहां से मांग रही है, मुसलमानों को टिकटें दे रही है। मुलायम सिंह साहब की हैसियत है, बंगाल, ममता बनर्जी भी आपकी हैसियत, कांग्रेस भी है। ये छटपटाहट मुझे क्यों दे रहे हैं? उसका भी हमने विरोध किया था। हमने आजम खान को जब चेयरमैन बनाया तो उसका भी विरोध किया था हमने। और ये छटपटाहट बंगाल को जीतने की है। अरे 3 साल में विकास नहीं हुआ, मुद्दे एड्रेस नहीं किए गए, एक हथकंडा है, आपको स्वीकार है क्या? सांप्रदायिक माहौल बनाया जाए, बंगाल को जीता जाए। हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं। तिवारी इसके जी, बाद भी अगर बनाया जाए तो आप मानेंगे क्या? अगर वो नहीं मान सकते हैं तो इसको कैसे आप असली जामा पहनाएंगे? क्यों? प्रेम शुक्ला भी है। अरे आपको आपका धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। अरे तो हट जाओ ना वहां से, इस्तीफा देकर के वापस कर लो, नहीं तो काफिर हो जाएगा। वो विफल हो चुकी है, वो काफिर हो जाएगा। वो इस तरह के हथकंडे हटा लीजिए वहां से, उसको बोलिए कि तू काफिर है हमारे इस्लाम के मुताबिक, और आपको आपका धर्म मुबारक, हमें हमारा मुबारक। सुमित भाई जरा मौका दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, फहीम भाई एक मिनट। प्रेम शुक्ला बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी कुछ अकल की दवाई खाइए, बोलेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, रिलीजियस नहीं। अरे आप ही ने तो कहा है भैया, फहीम बेग साहब, आपने कहा है कि आपको आपका धर्म मुबारक, मुझे आपका, तो आप काहे को वहां पर बने बैठे हो? आप काफिर बनते हो, आप वापस कर लीजिए ना उसको। एक एक करके एक के ऊपर एक ना बोले, किसी की आवाज नहीं जाएगी। पहले प्रेम शुक्ला की बारी, और जवाब कादरी साहब आप दीजिएगा, आपको बोलना चाह रहे हैं। मैं ये बता दूं, प्रेम शुक्ला ये वही हाकिम साहब हैं, इनका नाम नारदा के टेप्स में आया। ये मिनी पाकिस्तान की संज्ञा दे चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में बीते 2 सालों में जितनी खबरें आई हैं कम्युनल वायलेंस की, मेरे ख्याल से किसी और सूबे से इतना वायलेंस की खबरें नहीं आई हैं। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का ये स्टेप, बीजेपी क्या करेगी? मैं एक सिर्फ इतना चीज जानना चाहता हूं। फहीम बेग बहुत सारे तर्क दे रहे थे। हज कमेटी का चेयरपर्सनशिप जो है, अध्यक्षता जो है, आदरणीय विजय शंकर तिवारी या एच एस रावत को दे दी जाए और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट कहा जाए, तो क्या आदरणीय फहीम बेग इसको स्वीकारेंगे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को वीसी बनाए जाने की सिर्फ खबरें चली तो उसको कहा गया कि सेकुलरिज्म पर आघात हो जाएगा, जबकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहीं से सांप्रदायिक सिद्ध नहीं है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वीसी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, तब भी सेकुलरिज्म पर प्रहार दिखाई देता है। लेकिन यही लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद ट्रस्ट पर कल आदरणीय प्रवीण तोगड़िया को ये जामा मस्जिद ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट के नाम पे, तो क्या शाही इमाम और फहीम बेग इसको स्वीकारेंगे? देखिए दिक्कत तो है फहीम बेग, और एक मिनट फहीम बेग में आऊंगा। कादरी साहब बोलना चाह रहे हैं। कादरी साहब एक मिनट। सुमित जी मैं ये बता रहा हूं आपको, जो बात प्रेम शुक्ला ने कही उसका काउंटर है आपके पास, 20 सेकंड्स दीजिए अगर है तो। बिल्कुल मेरे पास काउंटर है। मुझे सिर्फ 10 सेकंड दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी मुसलमान को मंदिर का पंडित बना दिया जाए या फिर किसी हिंदू भाई को मस्जिद का इमाम साहब बना दिया जाए, तो फिर सवाल खड़ा हो सकता है कि वो आदमी एक नॉन रिलीजियन हो के उस रिलीजन के नहीं हो के वो अपना काम कैसे करेगा। मगर यहाँ मुद्दा यहाँ तो बात हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में किसे बनाया जा रहा है। तब जिस वक्त कलाम साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया तब आप कहाँ थे? कलाम साहब को जब प्रेसिडेंट बनाया गया, ये तो अजीब बात आप कर रहे हैं। आप हिंदू डिवाइड मत कीजिए, हम लोग आपस में मत लड़ाइए। अरे आप लोग भी तो काफी है इस देश में कम्युनल प्रॉब्लम लगाने के लिए। आप लोग भी काफी समझ करके बात करो। बैठ के ऐसा और कहाँ आपके ये हकीम साहब वहाँ पर हुगली एरिया के अंदर उनके आतंक से हिंदू डरे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते, जोर से पूजा नहीं कर सकते, धूप बत्ती नहीं जला सकते। आप बात कर रहे हैं कलाम के साथ उनकी कंपैरिजन की। यदि आप कुरान शरीफ पे हाथ रखिए और जवाब दे दीजिए। कुरान शरीफ पर हाथ रखिए और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपको हज कमेटी की अध्यक्षता आदरणीय एच एस रावत जी को देने को तैयार है क्या?
कादरी साहब क्या बोलेंगे? कादरी साहब को अरे भाई साहब, आप लोग कम्युनल बात मत कीजिए। अरे भाई, कम्युनल तो ममता बनर्जी ने किया है, आपकी आंखों ने कर दी है। हर धर्म के बाद कादरी साहब, कुरान का बात कम्युनल तो आपकी आंखों ने कर दी है। करेंगे, कोई बाइबल का बात करेगा, इस तरीके से अल्टीमेट होगा क्या? हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना? इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपस में लड़ते रहे, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदू लोग। ये हिंदुओं का दमन कर रही है ममता बनर्जी और टीएमसी वहां पर। मगर आप इस तरीके से ये गलत है, उनको हटना एचएस चाहिए। रावत, एचएस रावत एक मिनट, एचएस रावत एक मिनट। कादरी साहब, कुछ इंपॉर्टेंट अतीत की बातें हैं जो ममता बनर्जी के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए गए हैं और कोर्ट ने खड़े किए हैं, उनकी इसी पॉलिसी को लेकर, अपीजमेंट पॉलिसी को लेकर, वो इसीलिए उनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। अगर वो वाकई में चाहती हैं धर्मनिरपेक्ष दिखाना अपने आप को, हाकिम साहब को तारकेश्वर का अध्यक्ष बनाकर, तो किसी टीपू सुल्तान मस्जिद का या किसी सुल्तान मस्जिद का अध्यक्ष किसी हिंदू को बना दीजिए। किसने मना किया? आप दोनों को बैलेंस करिए ना, एक साथ, सबका साथ सबका विकास करिए ना। एक का विकास दूसरे को नाराज ऐसे करोगे काम चलेगा? मैं 2-3 कोर्ट के किस्से अरे कादरी साहब सुनिए, कोर्ट ने जो कहा ममता बनर्जी के बारे में, कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं कादरी साहब, क्यों हिंदुओं के मन में सवाल आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई 6 अक्टूबर 2016 को, और यह कहा गया कि दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर जो अंकुश लगा था, उस मामले में यह फटकार लगाई गई। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का कदम इसको करार दिया। मुहर्रम के चलते सरकार ने विसर्जन का टाइम तय कर दिया था, जिस बाबत हाईकोर्ट से सरकार को, ममता बनर्जी की सरकार को डांट पिटी है, और ऐसे कई और फैसले हैं। ये चीजें कादरी साहब ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं, और कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष अगर हैं तो बाकी धर्मों के साथ भी ऐसे ही फैसला करा जो है। आप टीवी में बैठ के उनका मंशा समझ गए, आप क्या अंतर्यामी? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, अंतर्यामी मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे। आपको अभी मेरा पहला सवाल यही था, मेरा पहला सवाल यही था कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है, ममता बनर्जी की मंशा क्या है? मेरा पहला सवाल यही था। आपका मंशा क्या है? आप पहले यह जवाब दीजिए। आप क्या हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं? आपका मंशा क्या है? क्या मंशा आपका है? आप इस किस्म का प्रोग्राम करके हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान में? क्या मंशा आपका? पहले आप बताइए, किससे पैसा मिला आपको? कौन पैसा मिला आपको? किसने सिखाया आपको? क्या बताना चाहते हैं? पहले ये बताइए। नहीं बोलते तब ये जो चाहते हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया जाए, ये सद्भाव तब पैदा होता है जब हनुमान पूजा की अनुमति नहीं मिलती है। ये सद्भाव तब आपको नहीं दिखाई पड़ता है, ये असद्भाव आज दिखाई पड़ता है। अरे कादरी साहब, कादरी साहब, हिंदू का कमेटी में रहेगा तो तिवारी जी, कादरी साहब एक मिनट। क्या प्रॉब्लम? अरे कादरी साहब, बहुत अच्छा होता कि आप टीएमसी के औपचारिक प्रवक्ता होते, आधिकारिक प्रवक्ता होते, तो मैं आपसे और कड़े सवाल पूछ सकता था। आप तो बच के निकल जाएंगे, आप तो बच के निकल जाएंगे। मेरी तो दिक्कत इस बात की है कि तृणमूल कांग्रेस ऐसे डिबेट में आती रही है, भाग जाती है, बार बार बोलने के बावजूद। 24 घंटे मैंने दरखास्त दी, जब हमने आपसे बात की कादरी साहब, तब हमने टीएमसी से बात की कि हम आज शाम को डिबेट करेंगे, अपना पैनलिस्ट भेजिए कोई। अब तक जवाब नहीं आया, अरे हम अब तक जवाब नहीं आया। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कादरी साहब, अगर जनता के मन में सवाल उठेंगे तो मीडिया उन सवालों को नेताओं तक लेके जाएगा, और नेता जवाब नहीं देंगे तो उनकी मंशा पर शक होता है। क्यों नहीं आते डिबेट पे? आइए जवाब दीजिए ना मुझे, मैं आपके बाद लौटता हूं। डिबेट वक्त, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी डिबेट जारी है। भाई साहब, आप लोग कम्युनल बात मत कीजिए। अरे भाई, हर धर्म के बाद कोई बाइबल का बात करेगा, इस तरीके से अल्टीमेट होगा क्या? हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे ना? आपस में लड़ते रहे, बर्दाश्त नहीं कर सकते हिंदू लोग। ये हिंदुओं का दमन कर रही है ममता बनर्जी वहां पर। मगर आप इस तरीके से गलत है, उनको हटना चाहिए। एक मिनट, इसके पहले डिबेट को आगे बढ़ाएं। अब तक के एसएमएस पोल के नतीजे आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल यही है कि क्या मंदिर विकास बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान को बनाना जायज है? अब तक जो एसएमएस आए हैं 92% अब लोग ना में जवाब दे रहे हैं, और एसएमएस पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। वहां पर 86% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग फहीम बेग साहब ये कह रहा है कि जो कुछ चल रहा है ममता बनर्जी के राज में,
वो ठीक नहीं है। फहीम बेग, ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं, मैंने एक घटना का जिक्र किया था ब्रेक के पहले कि कैसे जुलूस को लेकर ममता बनर्जी को फटकार लगी। ऐसी 3-4 घटनाएं हैं। एक सभा होनी थी विश्व हिंदू माफ करेगा आरएसएस की, उसको परमिशन नहीं दी गई मकर संक्रांति के दिन, कोर्ट से जाके परमिशन ली, कोर्ट ने वहां डांटा। एक बार 2011 में ममता बनर्जी ने मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनी को कोई भत्ता देने की घोषणा की थी, 2500 रुपए और 3500 रुपए, 2011 की बात है। तब उसको कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, वहां उनको रियायत नहीं मिली। रामनवमी का मामला हो गया। ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि ममता बनर्जी एक खास वर्ग को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और एक बहुत बड़े वर्ग को लेकर जरा सी भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है। इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। फहीम बेग, सुमित जी, जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया ये ठीक बात है। अपीजमेंट, ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। अपीजमेंट की आपने बात कही, मगर अपीजमेंट अब जो है उसका रुख बदल चुका है। अब अपीजमेंट उस छोटे भाई का नहीं हो रहा जो पिछले 70 साल से जिसका अपीजमेंट करके, तुष्टीकरण करके लोग सत्ता में पहुंचते रहे। अब अपीजमेंट उसके बड़े भाई का हो रहा है और एक बहुत बड़े वर्ग का हो रहा है जिसकी कंधे पर बंदूक रखकर बंगाल को जीतने का प्रयास करने की ये एक नाकाम कोशिश है। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, रिलीजियस नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। मगर इसको मुद्दा बनाकर संघी और कुछ भाजपंगी और कुछ बरकती जैसे मुसंगी अपनी दुकानें चलाने के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए हम भाइयों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए ममता बनर्जी पर। का जवाब दे रहा हूं। अरे भाई आप तुष्टीकरण कर रहे हैं इस देश सीधा जवाब दो, सीधा जवाब दो मियां। अरे सीधा जवाब दे तो रहा हूं, क्या बुराई है? आप 80% जो कोर्ट का जी, आप 80% लोगों का अपीजमेंट कर रहे हैं, वो 20% का कर रही है। क्या दिक्कत है? आपका नाम बड़ा लंबा है। हमने 10 मुद्दे गिनाए, आप एक मुद्दा गिनाओ। हम 10 मुद्दे गिनाने तैयार, आप योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये अपीजमेंट है। इन दो भाइयों में आपस में जो लड़ाई की जा रही है हिंदू मुसलमान में, किसका अपीजमेंट है? 3 साल में सरकार आपसे चली नहीं, किसान मर रहे हैं, हम सबसे भ्रष्ट देश हो गए हैं, हमारी महंगाई चरम सीमा पर, गोरखपुर में झगड़ा, नक्सलवाद ऊपर, कश्मीर आपसे संभल नहीं रहा। आप सिर्फ सांप्रदायिक मामले करके इस देश के दो भाइयों को लड़ाना चाह रहे हैं। और सुनिए, ये कोशिश अंग्रेज भी करके चले गए मगर उनका मुंह काला हो गया। किराएदार हो प्रेम शुक्ला जी, किराएदार हो, जाति मकान नहीं है। 4 दिन में रास्ता दिखा देगी जनता। हम पाकिस्तान के अंग्रेजों को भगाया है यहाँ से, अल-कायदा के समर्थक नहीं है ना, इन संघियों को और भाजपंगियों को भी भगा देंगे। आप की तरह वहाबिज्म की चाटने वाले नहीं है ना, सऊदी अरबिया के फंड में जीने वाले नहीं है ना। हम हिंदुस्तानियत की बात करते हैं ना, देश में चलने वाले नहीं है। आदमी की हित सोचते हैं ना, सबका विकास की बात करते हैं ना। फहीम बेग, सऊदी अरब के पाकिस्तान बंगाल को जीतने का जो प्रयास किया जा रहा है, फहीम बेग, जो पिछड़ा तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका ध्यान रखना सरकार का काम है और सरकारों को वो करना चाहिए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। लेकिन कादरी साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों बांग्लादेश से निकाले गए तमाम लोग आके मुर्शिदाबाद और मालदा में रह रहे हैं? आखिर क्यों मुर्शिदाबाद और मालदा में लगातार कम्युनल वायलेंस की खबरें आ रही हैं? आखिर क्यों वो लोग जिनके संबंध आईसिस से हैं वो मुर्शिदाबाद और मालदा में पकड़े जाते हैं? ये भी तो सच्चाई है ना, इसको आप कैसे इनकार करेंगे कादरी साहब? और ये 2 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल में जहां पे मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। देखिए सुमित जी, आईएसएस जो है उसको मैं बहुत बार कंडेम कर चुका हूं, उसके खिलाफ बोल चुका हूं, और उसे जो भी सपोर्ट करेगा चाहे वो कोई भी हो वो बिल्कुल गुनहगार है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मुसलमान को आप मंदिर कमेटी पे आप टॉलरेट नहीं कर सकते तो मुसलमान का चंदा लेके आप मंदिर का पूजा क्यों करते हैं?
मेरा सवाल आपसे ये है, आप उसे क्यों नहीं टीवी में दिखाते? कौन सा मुसलमान चंदा लिया देता जाता है? है, मैं हमसे चंदा लिया जाता है पूजा करने के लिए, तो मुसलमान का पैसा मंदिर में लगा सकते हैं, तो आप दोनों मेरी बात का एक जवाब दे दीजिए। मैं पूछता हूं कि जब मंदिर की मीटिंग में अगर ये जाएंगे हकीम साहब, उस समय मीटिंग की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ होती है, क्या ये हकीम साहब गायत्री मंत्र बोलेंगे वहां पर? मंदिर में घुसते ही सबसे पहले मंदिर को मत्था टेका जाता है, क्या ये टेकेंगे वहां पर? आप जवाब दीजिए। हम मान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, एक बात बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, मान लेते हैं, लेकिन आप बात का जवाब दीजिए दोनों। फिराद हकीम को वहाँ का पंडित अपॉइंट नहीं किया गया है, वहाँ अरे मैंने मान लिया भाई मेरे, मैंने मान लिया एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, एग्री पंडित अगर नहीं है तो एग्री, मैं बेग साहब की और आपकी बात से एग्री हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, लेकिन कोई भी मीटिंग अगर होगी विकास की मंदिर में तो गायत्री मंत्र के साथ शुरुआत होती है, तो क्या वहां पर हकीम साहब गायत्री मंत्र बोलेंगे? मंदिर का विकास के लिए जो भी एक्टिविटी मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए, कमेटी का जो काम होता है, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। अब मान लीजिए, सुनिए कादरी साहब, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे घर में जो आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है, ठीक है मान लिया, हमारे साथ वहाँ मिलकर काम करते हैं, आप बहस मत बताइए दोनों लोग। देखिए कादरी साहब आज आप बड़ा अच्छा चोला पहन लिया आपने और अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त और धर्मनिरपेक्ष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कादरी साहब आप वही शख्स हैं जिनसे मेरी खूब झकझक हुई थी जब आपने सोनू निगम का सर कलम करने और काले पोतने और माला पहनाने की, जूतों की माला पहनाने की बात की थी उस सिंगर की, जो कादरी साहब आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ममता बनर्जी की सरकार ने आप पर एक एक्शन नहीं लिया, तो आप तो बचाव करेंगे उनका। आप तो सोनू निगम को जूते पहना रहे थे, आप कानून को हाथ में ले रहे थे, आप फतवा जारी कर रहे थे, कादरी साहब। सुमित जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इस देश में हम तो मिलके रहते हैं, मगर आप जैसे घटिया एंकर है, आप दलाल है, आप इस देश के दुश्मन है, आप एकदम अपनी औकात में रहे, अच्छा, एकदम अपनी औकात में रहेंगे, आप इस देश के दुश्मन है, घटिया इंसान है, आप हिंदू होना चाहिए, भाषा का प्रयोग न करें कादरी साहब, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, भाईचारा की बात करते हैं आप कादरी साहब, ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, भाषा का प्रयोग कोई भी ना करे तो वो बेहतर होगा। हमको बोल रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे ना, हकीम तो काफिर हो गए, हकीम तो आपके इस्लाम के हिसाब से तो काफिर हो गए, और जो सपोर्ट करने वाले हैं फिर उनको तो काफिर ही बोलना पड़ेगा ना उनको। आपका इस्लाम तो यही कहता है अगर मंदिर में घुसो तो काफिर हो जाओगे आप, और मेरी बात का जवाब दोनों नहीं दे रहे हैं और दोनों बहस को भटका रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार यही पूछ रहा हूँ कि आपका इस्लाम ये कहता है कि मंदिर में अगर आप घुसते हो, वहाँ का प्रसाद खाते हो तो आप काफिर हो। क्या ये मंत्री साहब काफिर नहीं है? आपको इस्लाम क्या पता भाई साहब, हम आपसे इस्लाम सीखेंगे। आप समता की बात करते हो, हम आपसे इस्लाम आप समता की बात करते हो, आपसे सीखेंगे क्या? हमारा हिंदू इस्लाम आपसे तो ये सीखेंगे कहता है क्या कि आप हर धर्म को समझाएंगे क्या? हमें मंदिर में कैसे प्रबंधन होता है यह समझाएंगे क्या? हमें आप क्या सिखाएंगे? जहाँ मूर्ति पूजा होती है उसका प्रबंधन आप हमें समझाएंगे क्या? हम आपको इस्लाम नहीं समझा सकते, आप मंदिर प्रबंधन कैसे होता है आप समझाओगे हमें, आप समझाओगे हमें वाले हैं, आप समझाओगे हमें, इस्लाम सिखाएंगे, आप समझाओगे हमें, क्या बात कर रहे हैं आप लोग तो देश के गद्दार हैं। नहीं, गद्दार तो आप ही, गद्दार तो आप ही, अरे गद्दार तो हकीम साहब हुए, गद्दार तो हकीम साहब हुए, वो काफिर हो चुके हैं, मत कीजिए, और उनके प्रचार करने वाले भी काफिर हो चुके हैं, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। काफिर हैं इंसानों के लिए हम लोग जो इस्लाम को नहीं मान करके हिंदू में जाकर के हिंदू मंदिर में जाकर बैठे हैं, वो काफिर हैं। चैनल में आना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन कौन आप लोग समझ लेना आप एकदम सही तरीके से बात करेंगे। अरे कल से हमको 10 बार फोन करके अपॉइंटमेंट मिल गया, हम आज नहीं आते आपके चैनल में। अगर पता होता कि आप जैसे इंसान बैठे हुए हम नहीं आते देशद्रोही गद्दार, आप जैसे देशद्रोही गद्दार हमें रास्ता बताएंगे
बताएंगे तो क्या? आप है। हमें आप देशद्रोही जैसे आप देशद्रोही है, गद्दार का रास्ता बताएंगे, हिंदू पर समझाएंगे, ये समझाएंगे हमें। क्या बात करते हो? हिंदू मुसलमान आप भाई समझाओगे भाई हमें? हम लोग हिंदू को मुस्लिम आप लड़ा करा नहीं रहे हैं, सकता। हिंदू मुस्लिम हिंदू आप करा रहे मुसलमान को कोई हैं, लड़ा मंदिर नहीं में सकता। अध्यक्ष बना हिंदू करके आपने मुसलमान बिठाया, देश के आप शान है। उसका समर्थन कर इस रहे हैं। देश को हम लोग आप आगे हमें बढ़ा के समझाएंगे लेके जाएंगे। क्या? आप जैसे इंसान हम लोग किसने किया? ये विवाद किसने पैदा किया? एकदम चुप, अगर वो अध्यक्ष नहीं बनाती, ये विवाद नहीं पैदा होता। एकदम ये गद्दारी विवाद कैसे पैदा हुआ? एकदम दलाली नहीं, एकदम नहीं, एकदम स्टे इन योर लिमिट, एकदम अपने कादरी औकात में रह के साहब, बात करो। कादरी साहब, एकदम सॉरी टू औकात से में रह के बात करो। What is कादरी this? साहब, लगातार एसएमएस पोल चल रहा है, ट्विटर पोल चल रहा है और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनाना चाहिए था, नाजायज फैसला किया है। कादरी साहब लिसन टू मी, इनका ऑडियो कम कर दीजिए जरा। कादरी साहब की आवाज कम करिए, बहुत देर से बोल रहे हैं, थक गए होंगे, रेस्ट करने की जरूरत है। कादरी साहब, आप कुछ भी कहिए, मुझे आप जो चाहिए कह दीजिए। जो शख्स अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिनी पाकिस्तान कहे वो देशभक्त, और जो पत्रकार सवाल पूछ रहे वो गद्दार। वाह कादरी साहब, आपके कोलकाता में, आपके बंगाल में इंसाफ का ये मैंने नया रूप देखा है। कादरी साहब, मैं आपको नमन करता हूं हाथ जोड़ के, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, इसकी मैं प्रार्थना भी करूंगा और ये बताते भी जाऊंगा दर्शकों को, जो बहुत जरूरी भी है, कि पश्चिम बंगाल की आबादी में करीब 28% मुसलमान हैं और 2 जिले पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, और इसीलिए तमाम राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को इस वर्ग को साधना जरूरी है, ये ममता बनर्जी मानती हैं, और शायद इसीलिए बार बार उन पर मुस्लिम अपीजमेंट के आरोप लग रहे हैं, और बीजेपी बहुत एग्रेसिव है इस बार और इस तरह के आरोप बार बार लगाती भी जा रही है। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये सोचने की बात है कि क्या एक हिंदू धर्म स्थान पर किसी मुसलमान को चेयरमैन बनाकर बिठाना जायज है? सोचेगा जरूर। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया और फिलहाल मेरी तरफ से भी गुड नाइट।